नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज पढ़ने जा रहे हैं अपन मई महीने का करंट अफेयर्स। अब देखो, जनवरी तक मैंने पहले करवाया था आपको, फिर फरवरी से आप लोगों के अभी स्टार्ट किया है जो 8-10 दिन के अंदर करवाया है। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और आज पढ़ रहे हैं मई का। यानी कि सेकंड ग्रेड जीके के अंदर देखें तो मई तक का बहुत ज्यादा रोल है, लेकिन फिर भी मैं जून का भी करवा दूंगा आपको। 1-2 दिन में मैं जून की भी क्लास डाल दूंगा, तो यहां तक की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहां तक की करंट भी कंप्लीट हो जाएगी और आप लोगों के जीके की रिवीजन क्लासेस तो चल ही रही है। ठीक है, तो यहां तक की आपकी करंट की डिमांड पूरी। ठीक है, करंट के क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज में भी जोड़ दिए हैं, वन लाइनर भी आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे भी आप लोगों की पढ़ने की शैली है, कहीं ना कहीं सीधा फायदा ही होने वाला है। चलिए चलते हैं सीधे करंट अफेयर्स की तरफ। इस स्लाइड में भी लास्ट में मैंने वन लाइनर फैक्ट्स को शामिल किया है, जिनको सीधे याद करने हैं, जैसे कि आपने अप्रैल वाली क्लास में भी देखा है, मार्च में भी देखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। बढ़िया, वही फैक्ट लिए जो सीधे एग्जाम में बनने के लायक है और काफी सारे प्रश्न आप लोगों को इनमें से मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट देखते हैं अपन। जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने की स्वीकृति मिली है। ये मई महीने की ही अपन बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर ही ये स्वीकृति कब मिली है? 5 मई 2023। यदि पूछे कब मिली है तो 5 मई 2023 को ये स्वीकृति मिल गई है। ठीक है, जोधपुर उच्च न्यायालय के पुराने हेरिटेज भवन के कोर्ट नंबर 19 में इसका संचालन होगा। अब इतनी डिटेल में जाकर आपको कोर्ट नंबर तो शायद ही पूछे, कोर्ट नंबर नहीं पूछेंगे वैसे जहां तक मुझे लगता है, लेकिन ये स्वीकृति मिल गई है और मई में मिली है ये। हालांकि ये फैक्ट है ऐसा है जिसमें से प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी सी कम नजर आती है, फिर भी मैं वहां पे भी जोड़ देता हूं आपको। जहां पे ज्यादा नजर आती है संभावनाएं, वहां पे भी मैं बताता हूं और आगे बताऊंगा। जैसे कि यहां पे ये देखो, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के अंदर एसएमएस हॉस्पिटल जो है उसमें स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब, इसकी स्वीकृति मिल गई है वित्तीय, और इसमें 8 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति मिली है 4 मई 2023। अब स्ट्रोक क्या है? आजकल आप लोग देखते हो ज्यादातर जो है कई सारे युवा भी इससे पीड़ित होते हैं। ज्यादातर ये तनाव और दबाव से ज्यादा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, इससे समस्या होती है। यानी खून का थक्का बन जाता है दिमाग के अंदर, वो स्ट्रोक, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो ऑक्सीजन पहुंचनी रुक जाती है। इसमें त्वरित इलाज चाहिए, तुरंत उसकी जांच हो और तुरंत इलाज मिले तो कई सारी जानें बचाई जा सकती है। इसीलिए स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब कहां पे? जयपुर के अंदर। सीधा पूछे तो जयपुर, यदि थोड़े से अंदर जाएंगे तो एसएमएस हॉस्पिटल, और फिर अंदर जाएंगे तो 8 करोड़ का बजट। ठीक है, तो 4 मई को 8 करोड़ का बजट है, यानी कि 4 मई का सीधा डबल करना है, 4 दूनी 8, 8 करोड़ का बजट की स्वीकृति यहां पे मिली है। मई के अंदर जो है ना, सारे ऐसे ही करंट के बने ज्यादातर। मई के अंदर वित्तीय स्वीकृतियां और इस तरह का करंट बना है। ज्यादा जो आपके प्रश्न बनने की संभावना है मार्च और अप्रैल, मार्च और अप्रैल में से प्रश्न की संभावना ज्यादा है, वहां पुरस्कार वगैरह वो ज्यादा है। तो वो वाली क्लासें नहीं देखी है तो देख लेना। ठीक है, अब देखो ये नरेडको यदि फुल फॉर्म आप इंग्लिश में देख लेना। देखो, ये केंद्रीय एजेंसी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल और राजस्थान आवासन मंडल हाउसिंग बोर्ड, इनके मध्य हुआ है समझौता। समझौता हुआ है, एमओयू हुआ है। कब हुआ है? 2 मई 2023 को। ठीक है, इनके बीच एमओयू हुआ है, 2 तारीख को हुआ है। और है क्या बात इसके अंदर कि इसके तहत 2 साल में निपुण कार्यक्रम के अंतर्गत, ये पूछा जा सकता है किस कार्यक्रम के अंतर्गत मजदूरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें सीधा ये याद रखना है आपको कि इसके तहत क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। हुआ कब है? 2 तारीख को। कितने साल? देखो 2 साल में कितने, 2 के आगे ही जरूर लगाना है। 20,000 श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि ऑन साइट ट्रेनिंग कह सकते हैं, ऑन साइट कार्यस्थल पे। ठीक है, इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, तो अपा मतलब दोनों एक शब्द लेन चला। ऑन साइट ट्रेनिंग भी कह सकते हैं और यहाँ पे कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या 2 तारीख को 2 साल के अंदर 20,000 श्रमिकों को प्रशिक्षण के बाद श्रमिकों को 3 साल के लिए 2 लाख का बीमा भी करवाया जाएगा। ठीक है, यहां तक इतनी डिटेल तो क्या है, कूट वाले आए प्रश्न तो आ सकते हैं। बाकी आपके आना क्या है, यहां पे किस किस के मध्य हुआ है, तो नरेडको और राजस्थान आवासन मंडल। अब आवासन मंडल तो है ना, पुरस्कार इतने मिले आवासन मंडल को, राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार, तो इनके लिए आपको बार बार ये जो है याद करना पड़ेगा। ठीक है, आवासन मंडल हाउसिंग बोर्ड तो आपको बार बार पढ़ना ही है।
ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हो गया, चलिए नेक्स्ट। अब देखो ये जो स्लाइड है ना, ये पूरी तरीके से पुलिस को समर्पित है। इसमें पुलिस विभाग से संबंधित जो स्वीकृतियां मिली है वो मैं आपको बता रहा हूं, और पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित ही यहाँ पे जितनी आप पोस्ट देख पा रहे हो ये सरकारी पोस्ट है, सरकारी सोशल हैंडल से ली हुई है, ठीक है, गवर्नमेंट की है, राज गवर्नमेंट नीचे लिखा हुआ है, राज सीएमओ, राज सीएमओ। तो पुलिस से संबंधित सबसे पहले देखो पुलिस दिवस की बात करें, राजस्थान पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल, ठीक है, सही है क्या डेट बताना, देखें, राजस्थान पुलिस दिवस, क्योंकि पुलिस विभाग की स्थापना जो है 16 अप्रैल 1949 को हुई थी, इसलिए राजस्थान पुलिस दिवस यहां पे ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो पहला पुलिस प्रशिक्षण, ये यहां से इंपॉर्टेंट। अब पहली जो स्लाइड थी ना वो इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ऐसी मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ी सी फीलिंग है, लेकिन यहां से फीलिंग आती है कि यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। कैसे? यहाँ पे स्थान याद रखना है, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की स्वीकृति मिली है कहां? सिलोरा के अंदर। और सिलोरा कहां है तब ध्यान रखना है कि सिलोरा कहां है? किशनगढ़ अजमेर के अंदर। तो सिलोरा यदि पूछे कि कहां है तो अजमेर तो याद रखना ही है, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो किशनगढ़ याद रखना। स्वीकृति कब मिली? 7 मई को, 7 मई को स्वीकृति मिली है सिलोरा के अंदर, ठीक है। और सिलोरा के अंदर पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की। अब देखो यही चीज इसके अंदर अजमेर के सिलोरा यानी कि प्रॉपर पूछे तो किशनगढ़ के पास प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना होगी। 38 नवीन पदों का सृजन होगा इसके अंदर, सिर्फ इस स्कूल के लिए। 15 पदों पर सेवानिवृत्त अथवा जॉब बेसिस के आधार पर सेवाएं ली जाएगी। विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 4.34 करोड़, यहां नहीं दिख रहा होगा आपको, 4.34 करोड़ के तो उपकरण और 4.505 लाख रुपए और वाहनों के लिए 29.20 लाख रुपए व्यय करने की मंजूरी दी। इतना आपको इतना मतलब आंकड़ा नहीं पूछा, चिल्लर आंकड़ा नहीं पूछा, है ना, चिल्लर आंकड़ा है निचला, चिल्लर आंकड़ा इतना नहीं पूछे, बाकी है कि 4.34 ये याद रख लेना, ये भी नहीं पूछा जाएगा। आप तो मेरे हिसाब से तो याद रखो सिलोरा किशनगढ़, ठीक है, सिलोरा किशनगढ़ के अंदर पुलिस प्रशिक्षण पुलिस ट्रेनिंग संस्थान, ये एक याद रख लेना। दूसरी चीज देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी मंजूरी किसको? राजस्थान पुलिस अकादमी में बनेगी इंडोर शूटिंग रेंज। जो यही फैक्ट है, पुलिस अकादमी में इंडोर शूटिंग रेंज की स्वीकृति 10 मई 2023 को इसके वित्तीय प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। अब देखो पुलिस अकादमी में इंडोर शूटिंग रेंज, इसकी स्थापना के लिए 14 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रस्ताव है और 50 मीटर की 6 लाइन में अभ्यास करेंगे पुलिसकर्मी। 50 मीटर की 6 लाइन है और वहां पे शूटिंग रेंज बन रही है। तो एक तो पुलिस अकादमी के अंदर शूटिंग रेंज, एक सिलोरा में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है, ये दोनों, ये है इसका कंक्लूजन कि देखो पुलिस कर्मियों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। क्या है? पीटीएस खैरवाड़ा, ये भी एक नया फैक्ट याद रखना। पीटीएस खैरवाड़ा को इंस्टीट्यूट ऑफ जंगल एंड फील्ड क्राफ्ट के तौर पर किया जाएगा विकसित। सिलोरा, ये सिलोहाल आया है, आप देखो सरकारी इनके पुलिस विभाग की ही ये पोस्ट है, लेकिन सिलो आया, आपको क्या याद रखना है? सिलोरा। सिलोरा किशनगढ़ अजमेर में प्रशिक्षण स्कूल। पीटीएस जोधपुर के अंदर प्रशिक्षण क्षमता की 1000 मतलब क्षमता कर दी और इंडोर शूटिंग रेंज। तो ये तो है कंक्लूजन, ये दोनों चीजें हैं। अब इस स्लाइड का मैं सार बताऊं ना आपको, तो एक तो याद रखनी है कि शूटिंग रेंज खुलेगी कहां? पुलिस अकादमी के अंदर। दूसरी क्या याद रखना है कि सिलोरा के अंदर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल खुलेगी, ठीक है, ये दोनों चीजें लो स्क्रीनशॉट फटाफट। मैं बिल्कुल भी आपका समय यहाँ पे जाया नहीं करूंगा क्योंकि समय की ही कीमत होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलो जयपुर चित्तौड़ चला, ठीक है, जयपुर और चित्तौड़गढ़ में सैटेलाइट हॉस्पिटल। ज्यादा लोड लेना ही नहीं चाहिए, हमें सब बिल्कुल सीधा सीधा याद करो कि सैटेलाइट हॉस्पिटल खुल रहे हैं कहां? कि जयपुर और चित्तौड़गढ़, बस डायरेक्ट ही। कब? कि 14 मई 2023, और ये इसका प्रूफ है कि अखबार में भी आ चुका। नेक्स्ट, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आवासन मंडल, इसे ही क्या कहा जाता है? आवासन मंडल, ठीक है। अब देखो इसको मिला है द गोल्डन ग्लोबल टाइगर अवार्ड, द गोल्डन ग्लोबल टाइगर अवार्ड मिला है, ठीक है। मलेशिया में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड मिला है। देश के साथ विदेशी धरा पर भी बनी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की पहचान। 4 वर्षों में मिले 17 राष्ट्रीय अवार्ड। अभी अभी की जितनी क्लासें पढ़ी है ना अपन ने, कहीं ना कहीं आवासन मंडल को पढ़ाई है, तो ये 17वां राष्ट्रीय अवार्ड। अब किस लिए मिला है? देखो कोचिंग हब एवं सिटी पार्क को मिले अंतरराष्ट्रीय अवार्ड। इन्होंने क्या किया? वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा मानसरोवर स्थित मानसरोवर क्षेत्र में बना हुआ सिटी पार्क को बेस्ट
एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट और प्रताप नगर स्थित कोचिंग हब को एक्सीलेंस इन इनोवेशन की श्रेणी के लिए चयनित किया है। और आपको याद रखना है ये ग्लोबल टाइगर अवार्ड ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना, गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड। ठीक है, चलिए ले फटाफट स्क्रीनशॉट। आज की क्लास को अपन ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये जो आप फोटो देख पा रहे हो ये इसी अवार्ड का है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सलीम दुर्रानी। सलीम दुर्रानी को जानते हो क्या आप? सलीम दुर्रानी क्रिकेट के ऐसे प्लेयर थे जो पब्लिक की ऑन डिमांड छक्का मारते थे। मतलब इतो भी मतलब कोई हो सकेगा? हाँ, पब्लिक की डिमांड पे छक्के मारे। मतलब भारत के ये कह सकते हो आपकी पहले क्रिकेटर जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला। भारत के पहले क्रिकेटर 1961 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला। राज्य के प्रत्येक संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोलने जाने की स्वीकृति दी है। कहा? 5 संभागों के अंदर। अब ये 5 संभाग कैसे याद रखने हैं, यहां पे ट्विस्ट है। वैसे ऊपर लिखा है सभी संभागों में, क्या लिखा है ऊपर? यहाँ पे प्रत्येक संभाग में, और यहाँ पे 5 संभाग। अब कोई कारण बता सकता है कि ये क्यों अंतर है? भाई ये दिमाग में तो आती है चीज की अंतर है, तो अंतर है क्यों? तो अंतर यह है कि जयपुर और जोधपुर वहां पे पहले ही आवासीय स्कूल खोलने की स्वीकृति मिल चुकी थी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जयपुर जोधपुर का नाम नहीं है। जयपुर जोधपुर को छोड़कर बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा। हो गया ना आसान? जयपुर जोधपुर को बाहर निकालते ही आसान, क्योंकि वहां पे पहले ही मिल चुकी है। इसके लिए 69.20 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। सलीम दुर्रानी का नाम याद रखना, ठीक है, पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता है क्रिकेटर। चलिए नेक्स्ट, मरुधरा मान स्वच्छता सम्मान 2023 का आयोजन 17 मई 2023 को इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के अंदर यह आयोजन किया गया। इसके अंदर विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। इतने याद रहने बहुत मुश्किल है, आप लोग पहले याद रख लेना। रिट्रोफिट टू ट्विन पीट के अंदर दिया है बीकानेर। पहला याद रखने लगा, क्योंकि इतने याद रहेंगे भी नहीं। इसके अंदर बीकानेर याद रखना। मॉडल विलेज श्रेणी के अंदर उदयपुर को दिया गया है पहला। और सरपंचों को, कुछ महिलाओं को पुरस्कार दिया है। उनके लिए पुरस्कार जो दिया है ना, उस पुरस्कार को जो कहा गया है वो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान कहा गया है। ठीक है, जल संरक्षण से संबंधित संदेश देने के कारण। तो स्वच्छ सुजल शक्ति के अंदर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए पहले ही इनको हाईलाइट कर रखा है। एक तो फूल कवर नाडोल पाली सरपंच, नाडोल चौहानों से संबंधित भी रहा है। आशापुरा माता का मंदिर भी है यहाँ, तो नाडोल सरपंच से संबंधित फूल कवर। फिर आपको याद रखना है लखा हाकम गंगानगर से संबंधित तारावंती, और फिर इसके अलावा याद रखना है सुमन चौधरी। ठीक है, इन 3 नामों को याद रखना है, तारावंती, फूल कवर और सुमन चौधरी। देखो फूल और सुमन, फ्लावर के ही अलग नाम है। ठीक है, फूल और सुमन ये 2 तो याद रह जाएंगे स्वच्छ सुजल शक्ति में, और एक तारा, ये याद रखना है तारावंती। ठीक है, ये 3 के अंदर जैसे भी याद हो जाए कर लेना याद। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये ऑथेंटिकेशन है इसका, ठीक है ना, ये इसी का फोटो है। नेक्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है 4 3D सिटी। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, इसके लगा देना मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसको मैं याद करवाता हूं आपको। ठीक है, 4 शहरों का चयन 3D सिटी के रूप में हुआ। इसमें से सवाल बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। आप देखो कितना जोर दिया है मैंने, खुद नहीं तो आप इतना जोर दिया है, तो आप इसको हल्के में तो नहीं लेंगे बिल्कुल ही। अब देखो क्या है, कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर। अब इसमें वजह क्या है, इसको याद करना बहुत आसान है। कैसे याद होगा, इसको याद करना है तो यहां लिखो के, यहां लिखो ए, यहां लिखो जे और यहां लिखो यू। अब इसे पढ़ो। क्या, अरे वाह सर क्या बात है, काजू पिस्ता बादाम, तो ये हो गया काजू। और काजू को 3D सिटी, ठीक है, 3D ग्लास से देखना है काजू को। तो कितना आसान, बिल्कुल आसान हो गया। अब बिल्कुल आसान है, के से कोटा, ए से अजमेर, जे से जोधपुर, यू से उदयपुर। हम कई जन उन्दा दिमाग है, उन्दा दिमाग है ना, जने वे कह सके कि सर जे मैं तो जयपुर खोजता तो देखो सोचने को तो आप सोच सकते हो। अब यहाँ पे ये पढ़े हैं, इसके बाद में थोड़ा सा आपको आइडिया चाहिए कि अपना ये गलत नहीं हो। ठीक है, तो जब आइडिया यहाँ से आ जाता है तो फिर आपके बिल्कुल ही वो सही होता है, और इसमें से सवाल बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। और यहां से चूके हो तो फिर पता नहीं, मैं देखो बता रहा हूं और याद भी करवा रहा हूं। और ये इसका ऑथेंटिकेशन देखो। अब ये ऑथेंटिकेशन में आप देखोगे ना, तो इसमें दे रखा है जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, अलग अलग क्रम अलग दिया है,
मैंने इनको इस क्रम में इसीलिए लिया है कि इनको याद करवाना है स्टूडेंट को, कि भैया इनको याद ही नहीं हुआ तो मतलब क्या है भाई, पढ़ने को तो कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन याद करना जरूरी है। तो इसको मैंने इस सीक्वेंस में लगाया कि आपको ये याद हो जाए, और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने ये स्वीकृति, देखो मुख्यमंत्री जी ने 109.75 करोड़ की स्वीकृति दी है। रेडी रेट, बात आगे बढ़ा। कुशल शहरी जल प्रबंध हेतु डेनमार्क व राजस्थान सरकार के मध्य समझौता हुआ है, एमओयू। डेनमार्क में भी पूछे कि मतलब कौन सा क्षेत्र, तो आहुस, ठीक है, आहुस आता है, मतलब र आता है बीच में, ऐसे पढ़ा जाए तो, लेकिन वो साइलेंट है। तो 19 मई 2023 को आहुस डेनमार्क और राजस्थान सरकार के मध्य एमओयू हुआ। अब यहाँ पे प्रश्न कहां से बनता है बता है कि ये जल संरक्षण से संबंधित कौन से देश के साथ में एमओयू हुआ, ऐसे बनता है। अब फिर दे देंगे फ्रांस, डेनमार्क, ब्रिटेन, कनाडा, इस तरह के ऑप्शन। तब आपको ध्यान रखना है कि यहां पे उत्तर है आपका डेनमार्क। प्रश्न कैसा बन सकता है, पैटर्न, वो भी अपन को दिमाग में लेकर चलना है। और यहाँ पे ये देख पा रहे हो आप, ये इसी एमओयू का फोटो है, ठीक है। लो फटाफट, आपको तो मतलब मिल रहा है मक्खन, आपको सिर्फ खाना ही है। अब ये जो मई माह का करंट अफेयर्स है ना, ये बहुत मतलब ऐसा है जिसको मतलब बहुत व्यवस्थित तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है कि क्या इसमें से पूछने लायक सवाल है क्या नहीं है, वो सारी चीजें आपको स्लाइड में शामिल की हुई मिल रही है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये मुख्यमंत्री जी जो बजा रहे हैं ये है नगाड़ा। नगाड़ा बजाकर यहां पे इन्होंने उद्घाटन किया है। देखो, राज्य स्तरीय कला महोत्सव 2023 का इन्होंने शुभारंभ किया है, और किया कहां से है, उदयपुर से। कहां से किया है, उदयपुर से। 22 से 24 मई 2023 तक ये महोत्सव चला है। मुख्यमंत्री जी ने खुद यहाँ नगाड़ा बजाकर इसका मतलब नगाड़ा बजा के शुरुआत की है, ढोल धमाके के साथ में, ठीक है। 22 से 24 मई माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान और भारतीय लोक कला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में। अब यहीं से आप लोगों को पता है देवीलाल सामर वगैरह सारा सब कुछ संबंध रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हो, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है माणिक्यलाल वर्मा जाति शोध संस्थान, आदिम जाति शोध संस्थान और भारतीय लोक कला मंडल, ठीक है। कठपुतलियों वगैरह का यहाँ पे बहुत वो संबंधित रहा है। अब यहाँ पे ये जो इमेज देख पा रहे हो, ये ऑथेंटिकेशन है इसका, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत का उदयपुर द्वारा। तो यानी कि ये कहाँ हुआ है, उदयपुर में। मुख्यमंत्री जी ने किया राज्य स्तरीय कला महोत्सव का शुभारंभ। अब देखो, लोक कला मंडल यानी कि उसके अंदर ही कला शब्द है, तो आपको सीधे उदयपुर चले जाना है। जनजातीय विद्यार्थियों की कला प्रदर्शनी का अवलोकन किया और जनजातीय क्षेत्र के कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। अंबियों अपारे की मतलब नहीं है, अपार मतलब किन है, एक तो याद रखना कदो वो कि 22 से 24 मई, ठीक है। दूसरा याद रखना है कि कहां हुआ, उदयपुर में हुआ है। तीसरा याद रखना है कि ये किसके संयुक्त तत्वाधान में था, तो आपको ये ध्यान में रखना है कहां हुआ, ये पूछा जाने की ज्यादा संभावना है, ठीक है। देखो बढ़िया मजे नगाड़ा बजा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के मतलब कोशिश ये की है मैंने कि आप लोगों को भटकना नहीं पड़े इधर उधर बहुत सारी चीजों में, आप लोगों को सारा सब कुछ संकलित मिल जाए। करंट अफेयर्स में क्या है, ज्यादा समझाने वाली बात कुछ होती नहीं है। करंट अफेयर्स में आप लोगों के पास में सामग्री होनी चाहिए और उसको सही तरीके से याद कैसे किया जाए ताकि अपन कंफ्यूज नहीं हो। मेन चीज यही तो है कि अपने सवाल गलत क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे एग्जाम हॉल में अपन कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं हो इसीलिए ये चीजें मैं इस तरीके से याद करवाने की कोशिश करता हूं। चलिए नेक्स्ट, जयसमंद अभ्यारण्य। कमेंट कर बताओ देखे जयसमंद अभ्यारण्य कट है। जयसमंद अभ्यारण्य और बीड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र, ठीक है, इन दोनों के अंदर जंगल सफारी की शुरुआत की गई है। पेन दूसरी ले लेते हैं अपन। इन दोनों के अंदर जंगल सफारी की शुरुआत की और की कब है, 22 मई 2023। कौन सा दिवस, 22 मई 2023, जैव विविधता दिवस। कमेंट करके बताओ जल्दी फटाफट। इन दोनों के आपको जिले बताने हैं, बीड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र और जयसमंद, ताकि आप लोग भी एक्टिव रहो। दोनों के बताओ, जयसमंद अभ्यारण्य का भी, बीड कंजर्वेशन, और दोनों ही मैंने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो बताओ देखे फटाफट। इनका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया और ये यहाँ पे इसके बारे में ये जयसमंद अभ्यारण्य में जंगल सफारी। इसके अंदर एक फैक्ट यहाँ पे गलत दिया हुआ है, वो ये है 27 वन्यजीव अभ्यारण्य, ये ठीक है। 16 कंजर्वेशन रिजर्व, ये इसके अंदर गलत है। जब मैं शेयर करूंगा तब आप लोगों के पास में आएगी, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 16 की जगह अब हो गए हैं 27 कंजर्वेशन रिजर्व। और बहुत जल्द मैं आपको 1-2 दिन में जीजीडी फैक्ट के माध्यम से
ये 27 कंजर्वेशन रिजर्व 16 के बाद में जो नए बने हैं ना, उन सभी को आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो कब बना है, कहाँ बना है, वो सारी चीज आप लोगों के पास आ जाएगी। तो वहां पे आप लोग आनंद तो उठा ही रहे होंगे किसका, जीजीडी फैक्ट का। तो ये तो है ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों को सुबह उठते ही चाय के साथ मिलते हैं, ठीक है। चाय के साथ बिस्किट मिले नहीं मिले, जीजीडी फैक्ट जरूर मिलते हैं। चलिए, राजस्थान के 5 संभागों में आर्केड सेंटर को खोलने की वित्तीय मंजूरी दी है। अब इसमें भी वही चीज है कि आपको जयपुर और जोधपुर वो 2 निकाल देने। तो देखो, अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर, इन 5 के अंदर खुलेंगे, ठीक है। और इनके अंदर कहां कहां खुलेंगे, देखो, कोटा में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में, उदयपुर में एमएलएसयू जो विश्वविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया, भरतपुर में राजकीय अभियांत्रिकी और अजमेर में भी राजकीय अभियांत्रिकी के अंदर, बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। बस, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये संभाग याद रखना है। जयपुर जोधपुर को निकाल देना, बाकी आप लोगों के आएंगे, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़े। क्लास जो है आपके ज्यादा लंबे समय तक अपन नहीं लेंगे, क्योंकि फटाफट करके आपको याद करना है कुल मिला के इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन वन लाइनर फैक्ट के ऊपर, कि कुछ वन लाइनर फैक्ट मई से संबंधित आप लोगों को दिए जाए जो सीधे याद करने हैं आपको, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा उठापटक नहीं है। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, अच्छा प्रश्न, ठीक है। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान किस जिले से संबंधित, किस जिले में चलाया गया, तो जोधपुर के अंदर चलाया गया है। कहां चलाया गया है, जोधपुर के अंदर चलाया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना। पर्यटन विभाग की राष्ट्रीय प्रगति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक पर्यटकों के साथ सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला जिला बना अजमेर। सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला जिला, लगभग जो है बताया जाता है कि 11 लाख के करीब टूरिस्ट इस साल आए, और उसमें से सबसे ज्यादा अजमेर। दूसरे नंबर पर पूछे तो सीकर, ठीक है। ट्रिप एडवाइजर साइट के अनुसार राजस्थान का कौन सा होटल विश्व का पहला, विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल बताया गया, तो रामबाग पैलेस जयपुर के अंदर। और ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न, जयपुर का रामबाग पैलेस, और इसके अंदर काफी सारे सरकारी आयोजन वगैरह ये भी होते हैं रामबाग पैलेस में। राजस्थान के समस्त बोर्ड, विभाग, स्वायत्तशासी संस्थाओं व निजी उद्यमों से राज्य सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान या लाभ सेवाएं लेन देन हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, इनको, ठीक है ना, निजी संस्थाओं को कर देना। इनको यदि लाभ लेना है तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो संस्था आधार पोर्टल। डायरेक्ट दे सकते हैं कि संस्था आधार पोर्टल का संबंध किससे है, तब। और कब किया है, तो 3 मई 2023, डेट भी साथ में याद रखें। राजीव गांधी जी से प्रेरणा लेने हेतु राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया कार्यक्रम कौन सा है, युवा भ्रमण कार्यक्रम। लगभग 10,000 छात्रों को पूरे ऑल इंडिया घुमाया जाएगा इसके अंतर्गत। मई 2023 को राजस्थान एथलेटिक्स संघ का चेयरमैन किसे बनाया गया, गोपाल सैनी। ये खुद एथलीट रहे हुए हैं, ठीक है ना, गोपाल सैनी। तो ये सारी चीजें जो है आपको वन लाइनर फैक्ट के रूप में सीधी सीधी याद करनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कुछ नहीं, अब आपको है ना मई के अंदर ज्यादा कुछ तो नहीं रहा है, लेकिन 1-2 स्लाइड बनेगी, और फिर जो है उसी क्लास में मैं जून की स्लाइड, यानी कि मई का थोड़ा सा बचा हुआ आपके जो भी करंट अफेयर्स है, और आपके जून महीने का जो भी करंट अफेयर्स है, उसकी दोनों की एक क्लास बना के मैं आपको और दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जून तक का करंट अफेयर्स हो जाएगा पूरा, और ये करंट अफेयर्स की पूरी होती है क्लास, फिर अपन स्कूल व्याख्याता के जीके को फिर से शुरू करेंगे, और सेकेंड ग्रेड के जो है रिवीजन की क्लासेस वो आपको मिलती रहेगी। उसको जो है एकदम से उसको रोकेंगे नहीं, क्योंकि वो आप लोगों की एक लय बनाती है, तो उसको अपन कंटिन्यू ही रखेंगे, वो आपको मिलती रहेगी, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ज्यादा समय लिया नहीं है, और मई देखो लगभग हो गया, सवाल बनने की संभावना पूरी है। तो बढ़िया, मौज करो, राज करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।